हेलो गाइस। एक बार एक राज नाम का लड़का था जो बहुत ही अच्छी आईटी कंपनी में जॉब करता था और अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मोटिवेटेड था। एक दिन उसे किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, जिसे लेकर वो बहुत ही नर्वस था क्योंकि उस क्लाइंट का मूड और क्वेश्चंस दोनों ही अनप्रिडिक्टेबल होते थे और ऊपर से उसका प्रमोशन भी आने वाला था, तो वो किसी भी हालत में इस मीटिंग में अपना बेस्ट देना चाहता था। तो मीटिंग का दिन आया। जब मीटिंग स्टार्ट हुई, क्लाइंट ने कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ लिए राज से, जिसे राज का थोड़ा सा फोकस हिल गया। फिर क्लाइंट ने उसके आइडिया को क्रिटिसाइज करते हुए कहा, लगता है तुम्हें अपने काम का ढंग से पता नहीं है। बस फिर क्या था, राज को इस बात पर गुस्सा चढ़ गया फटाक से और उसने इम्पल्सिवली जवाब दिया, आई थिंक आपको नहीं पता कि आपके क्वेश्चन सेंसलेस होते हैं। मीटिंग तो जैसे तैसे खत्म हो गई, पर क्लाइंट की ईगो हर्ट हो चुकी थी और उसने ठीक से रिस्पॉन्ड भी नहीं किया उसके बाद कि वो आगे काम करेगा भी या नहीं उनके साथ। लेकिन राज के बॉस ने उसे बाद में फीडबैक दिया कि उसके इस रिएक्शन की वजह से उसका प्रमोशन भी डिले हो गया है और अगर प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया तो हो सकता है उसकी जॉब के लिए भी ये अच्छा ना हो। और दैट मोमेंट राज को रियलाइज हो कि अगर उसने उस वक्त अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लिया होता तो सिचुएशन शायद कुछ अलग होती। ना तो उसका क्लाइंट नाराज होता और ना ही उसका बॉस। लेकिन अब पछताई होत के जब चिड़े चुग गई खेत। और सिर्फ जो भी नहीं बल्कि ऐसी सिचुएशन में हम रिलेशनशिप्स में भी कुछ ऐसा ही करते हैं कि इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से हम अपने रिलेशनशिप्स को भी बिगाड़ देते हैं। अब इमोशंस का मतलब यहाँ सिर्फ गुस्सा ही नहीं है, बल्कि जेलसी, ओवर एक्साइटमेंट, फियर, प्राइड, ये जितने भी इमोशंस हैं, इन सभी को अगर ठीक से कंट्रोल ना किया जाए तो आपकी सिचुएशन भी राज की तरह ही होगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे ऐसे कुछ टिप्स और टेक्निक्स जो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे, और ये टिप्स ली गई हैं मास्टर यू इमोशंस बुक से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है अवेयरनेस, यानी अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमें कैसा फील हो रहा है और क्यों हो रहा है, तब तक हम अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अवेयरनेस से हम अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एक बार जब हम उसे समझ लेते हैं कि क्या रीजन है हमारे इमोशंस के पीछे का, तो हम उससे बेटर मैनेज कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोचो कि आप ऑफिस में हो और आपके बॉस ने एक नेगेटिव फीडबैक दिया आपको और उससे आपका सारा मूड खराब हो गया, और वही मूड खराब होने की वजह से आपको गुस्सा आया और गुस्से से आप अब कलीग से भी इरिटेट होकर बात कर रहे हो। अब अगर आप अपने डायरेक्टली गुस्से के कारण रिएक्ट करते हो तो इसका मतलब यह है कि आप अपने इमोशंस के स्लेव हो, उसके गुलाम हो। लेकिन अगर आप एक सेकंड के लिए रुको और सोचो कि मुझे ये गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या ये बॉस के फीडबैक की वजह से है या मेरी अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से, तो आपका रिस्पॉन्स इससे बेहतर होगा, आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे। ये एक्सरसाइज आपको अपने इमोशंस के सोर्स तक ले जाती है। जब आपको पता चल जाता है कि आपका ये इमोशन किस वजह से आया है, तो आप उसे पहले से बेटर मैनेज करोगे। और हो सकता है क्या पता आपको फीडबैक से गुस्सा हो या शायद आपको अपने काम के स्टैंडर्ड पर डाउट हो, पर जब आप ये समझ जाते हैं तो आप काम डाउन होकर डिसीजन ले सकते हो और सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इम्पल्सिवली। देखिए, इसे मेन लेसन जो हमें मिलता है वो यही है कि हमें अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करना है और ना ही उन्हें दबाना है, बल्कि उन्हें आराम से समझना है और जानना है कि वो हमें क्यों हारा है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी बात पर गुस्सा या स्ट्रेस फील हो तो एक सेकंड के लिए रुको, ऑब्जर्व करो और देखो कि वो आपको क्यों आ रहा है, और फिर लॉजिकली उसे हैंडल करो। याद रहे, अवेयरनेस इज द की। तो मूव करते हैं हमारे सेकंड रूल पर, जिसका नाम है चेंज योर थॉट्स, चेंज योर इमोशंस। ऑथर कहते हैं कि हमारे इमोशंस का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे थॉट्स से होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम फील भी करते हैं। यानी अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं तो आपके इमोशंस भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लिया तो आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हो। यानी अगर आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव थॉट्स से बदल देते हो तो आप अपने इमोशंस को भी नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हो। आइए लेते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए एक दिन आप सोशल मीडिया पर देखते हो कि आपके दोस्तों ने बिना आपको बताए एक ट्रिप प्लान किया, और तुरंत आपके थॉट्स आने लगते हैं कि इसने मुझे इग्नोर क्यों किया है, यानी मुझसे पूछा तक नहीं, क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है, शायद मैं इनके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं हूँ। ये थॉट्स आपको सैड और रिजेक्टेड फील कराएंगे। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन को एक पॉजिटिव वे में देखेंगे, जैसे हो सकता है उनका लास्ट मोमेंट पर कोई प्लान बनाओ जिसके कारण वो मुझसे ना पूछ पाए हो, तो आपके अंदर की जो सैडनेस और रिजेक्शन का इमोशन था वो कम हो जाएगा। तो सेकंड रूल हमें ये सिखाता है कि हर इमोशन के पीछे एक थॉट होता है, और अगर आप अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चेंज कर सकते हो तो आप अपने इमोशंस को भी उसी अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हो। जब भी आपको नेगेटिव इमोशंस फील हो, अपने थॉट्स को नोटिस करो और उनको रिफ्रेम करने की कोशिश करो। ये सीखने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इससे आप अपने इमोशंस को बेटर कंट्रोल कर पाएंगे। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्ट्रेस, एंजाइटी या सैडनेस फील करो तो अपने दिमाग को ट्रेन करो कि वो नेगेटिव थॉट्स को ना आने दिमाग में, और उसे चेंज करके पॉजिटिव थॉट्स लाइए। उस सिचुएशन को एक पॉजिटिव वे में देखिए।
तो ये था हमारा सेकंड रूल। मूव करते हैं हमारे थर्ड टिप पर, जिसका नाम है द पावर ऑफ एक्शन। वेल, आपने नोटिस किया होगा जब भी आपकी अपनी गर्लफ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है बहुत ही सीरियस, और आप बहुत ही सैड फील कर रहे होते तो आप कोई भी काम नहीं करते, बस दिमाग में ये होता है कि पहले यार मूड सेट हो जाए फिर कोई दूसरा काम करूंगा, जबकि ये बहुत ही गलत सोच है। ऑथर कहते हैं कि इमोशंस को शिफ्ट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका होता है कि हम अपने टास्क करते रहें, एक्शन लेते रहें, फिर चाहे आपको उस काम को करने का मन ना भी हो। जब आप एक्शन लेते हो, चाहे वो कितना भी छोटा हो, आपके इमोशंस को वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव करता है। ये साइकिल कुछ इस तरह से काम करता है। हम सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगी फिर कुछ एक्शन लेंगे, जबकि होता बिल्कुल इसके अपोजिट है। जब आप एक्शन लेते हो तो आपकी मोटिवेशन और पॉजिटिव इमोशंस दोनों अपने आप आने लगते हैं। सपोज करो कि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, लेकिन बहुत ही आलस के कारण आप उसे शुरुआत कर ही नहीं पा रहे हो। आपको लगता है कि मैं जब मोटिवेटेड फील करूंगा तभी इस पर काम करना स्टार्ट करूंगा, लेकिन मोटिवेशन आ नहीं रही है। इस सिचुएशन में अगर आप एक छोटा सा स्टेप लेते हैं, लेट्स से आप उस प्रोजेक्ट की फाइल बनाते हैं और जस्ट लिखते हैं कि आपको इसमें क्या करना है, तो आप ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा मोटिवेटेड फील करने लगेंगे। आपको उसे आगे काम को करने का मन होगा और आपको काम को ना करने की जो इच्छा थी पहले, वो कम होने लगती है। इस रूल से हमें ये सीखने को मिलता है कि अक्सर हम इंतजार करते हैं कि कब हम बेटर फील करेंगे बिफोर वी स्टार्ट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपको जिम जाना है पर आपका जिम जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, आपका वेट उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है आज, तो आप बस ये कर लीजिएगा, आप सिर्फ जिम के कपड़े पहन लीजिएगा, तैयार हो जाइएगा और डिसाइड कीजिएगा मैं जिम में जाकर कोई भी वेट नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ आज नॉर्मल स्ट्रेचिंग वगैरह करके वापस आ जाऊंगा। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ आप में से 90% पीपल पूरा वर्कआउट लगा के आएंगे, क्योंकि एक बार आपने एक्शन ले लिया ना, तो बाकी की मोटिवेशन आपके इमोशंस को अपने आप बूस्ट कर देगी। तो चैप्टर 3 हमें यही सिखाता है कि कभी कभी हमें सिर्फ एक छोटा स्टेप लेने की जरूरत होती है अपने इमोशंस को राइट डायरेक्शन देने के लिए। तो सिंपल सी बात है, स्टार्ट कीजिए, एक्शन लीजिए, चाहे आपका वो स्टेप कितना भी छोटा क्यों ना हो, और आप देखेंगे कि आप में से जो भी लोगों को किसी भी नए काम को शुरुआत करने में आलस आ रहा होगा, तो इस ट्रिक का आप यूज करके आप देखेंगे आप कितना इंप्रूव कर पाएंगे। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है एक्सेप्टेंस। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम अपने नेगेटिव इमोशंस को या तो दबाने की कोशिश करते हैं या उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि दोनों ही गलत हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमारे अंदर और भी ज्यादा इमोशनल पेन क्रिएट करता है। उत्तर कहते हैं कि आप अपने इमोशंस को जब एक्सेप्ट करते हो ना, तभी आप उनको इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे। एक्सेप्टेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपने नेगेटिव इमोशंस को पसंद करना है या उनके साथ एग्री कर जाना है, नहीं, बस उन्हें एक्नॉलेज करना है कि हाँ, इस वक्त मैं ऐसा फील कर रहा हूँ और इस वजह से फील कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ घूम रही है और आपको उसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जलन हो रही है, तो आपको बस उस वक्त ये फील करना है कि हाँ, इस वक्त मैं जेलसी फील कर रहा हूँ एंड दैट्स ओके। ये होती है एक्सेप्टेंस। जब हम किसी नेगेटिव इमोशन को रेजिस्ट करते हैं तो हमारे थॉट्स उस इमोशन के अराउंड ही घूमने लगते हैं और कहीं ना कहीं फिर आप उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हो। लेकिन जब अपने इमोशंस को बिना जज किए उन्हें एक्सेप्ट करते हो, तो आप उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हो और इमोशंस को नेचुरली मैनेज कर पाते हो। तो इस लेसन से हमें जो मेन चीज सीखनी है वो यही है कि एक्सेप्ट करना हमारी वीकनेस नहीं है। जब तक हम अपने इमोशन से लड़ते रहेंगे, उन्हें कभी भी रिलीज नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि अपने इमोशंस को एग्जैक्टली वैसे एक्सेप्ट करना जैसे वो हैं, बिना उन्हें चेंज करने की कोशिश करें। और जब आप ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हो, तभी आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी बन जाते हो। तो अपने इमोशंस को समझने, एक्सेप्ट करने और एक्शन लेने के बाद अब मूव करते हैं हमारे इमोशंस को मास्टर करने के लिए फाइनल स्टेप पर, जो है कंसिस्टेंसी और इमोशनल रिसिलियंस बनाना। यानी अभी तक हमने जो अभी तक सीखा उसे आप डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें, और वो भी परमानेंटली, ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फाउंडेशन बिल्ड कर सके अपने लिए, जो आपको चैलेंजेस के समय में भी स्टेबल और काम रखें। अब कंसिस्टेंसी और रिसिलियंस के लिए आप हर रोज सुबह कुछ मिनट्स निकाल कर डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल सकते हैं, जैसे कि मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ और मैं हर जगह अच्छा परफॉर्म करूंगा। बस ये छोटा सा रूटीन अगर आप हर रोज फॉलो करेंगे, तो आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस अपने आप ही स्टार्ट हो जाएंगे। बस डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन और अफर्मेशंस, ये दोनों चीजें करनी है आपको। और हाँ, भले ये सोल्यूशन आपको बहुत ही मामूली से लग रहे हो भी, पर एक बात बोलूंगा मैं आपको, ये अफर्मेशन सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हर रोज जब आप पॉजिटिव बोलते हो ना, तो सच में ये काम करती है
और मोस्ट ऑफ दी सेल्फ हेल्प बुक्स मैंने जितनी भी पढ़ी हैं उन सब में आपको अफर्मेशंस का जिक्र जरूर मिलेगा। फिर चाहे आपको अमीर बनना है या अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है तो अफर्मेशंस जरूर करें। अपने इमोशंस को मास्टर करना एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, पर आप जितनी बार इस प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी इजीली आप अपने इमोशंस को हैंडल कर पाएंगे। तो आज ही अपनी जर्नी का पहला स्टेप उठाइए और अपने इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए ताकि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को कोई जगह ना मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे इन कंट्रोल। बाय बाय।